नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बेटी अंकिता के लिए जिस तरह से दर्शन भारती जी कह रहे थे कि अगर मैं नहीं होता, अगर मैं नहीं आ रहा होता तो शायद अंकिता का गुमनाम हो जाता। देखिए, ये महिलाओं का संघर्ष, युवाओं का संघर्ष, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और आपने एक उत्तराखंड की बेटी का अपमान किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने समाज में बहिष्कार हो जाना चाहिए। बेटी अंकिता भंडारी की जो वीआईपी के कारण उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, आप उसमें कह रहे हैं कि वहाँ कोई खून के निशान नहीं थे, वहाँ पे चाकू नहीं था। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप उस समय वहाँ पे मौजूद थे? किसी भी बेटी का अपमान करना पूरे देश की बेटी का अपमान माना जाएगा। हम चाहते हैं कि दर्शन भारती जी इस तरह से बयानों को देकर बचे, और हम चाहते हैं कि समाज से, पहाड़ की समाज से, सभी लोगों से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बेटी अंकिता एक गढ़वाल की बेटी नहीं, उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी थी। और मैं आपके उसमें बयान देख रही थी, किस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हो। हम लोगों ने 18 सितंबर 2022 से पूरी बर्बादी के कगार में हम खड़े हैं। आज के दिन में तन मन धन से हम पूरे ख़त्म हो चुके हैं। वह हमारी आत्मा जानती होगी कि हम कैसे जी रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बेटी अंकिता के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम अच्छे से जानते हैं। उनके जितने कर्मचारी थे, उस रात को हमने सब की वीडियो बना रखी है। उन लोगों से पूछा, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि हमने पर्दे के पीछे से देखा है और उसको मार और पिटाई कर रहे थे। अभी आप लोगों ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसमें वो कह रही कि मुझे बैग ऊपर लेके आओ। तो उनका जो कर्मचारी है करण, उसको उन्होंने बोला है कि मेरा बैग ऊपर लेके आओ। और किस तरह से वो रो रही है वहाँ पे, उस समय उसकी पिटाई कर दी गई थी। 18 सितंबर 2022 से हम लोगों ने क्या नहीं करा, बताइए जरा आप। हम अपने ऋषिकेश से लेकर माँ भगवती कुचापुरी पदयात्रा की। जोशीमठ में जब देश के प्रधानमंत्री जी आते तब हम लोग खून भरा पत्र लेके गए, और बहुत पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अलग जगार की है। और इसमें अगर आप राजनीति करोगे और आश्रय अगर आप लेके जाओगे तो बेटी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो हम चाहते हैं, आपने जो ऐसी हरकतें करी उसके लिए आप समाज से माफ़ी मांगिए। पहले तो आपको हम लोगों को शाबाशी देना चाहिए, और आप उसमें श्रेय के चक्कर में उसको गुमराह कर रहे हैं। रही उर्मिला की बात, उर्मिला भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री है। उन्होंने कहा है उसमें कि रिकॉर्डिंग में कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, उन्हीं की रिकॉर्डिंग से पूरे प्रदेश ने उस चीज़ को कहा है। तो वो जांच का विषय है, जांच उसमें होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप लोग कम से कम उत्तराखंड के निवासी हैं, आप लोगों को ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि वीआईपी कौन था, और इसमें सरकार जल्द से जल्द सीबीआई की जांच बढ़ाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो जनता तब तक सड़कों में रहेगी, इसे कोई नहीं हटा सकता है। जनता की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास करेगा तो फिर उसको भुगतने के लिए भी आप लोग तैयार रहे। और बेटी अंकिता के माँ पिताजी के साथ, उनके भाई के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ऐसे मामलों में साथ दीजिए आप लोग। सभी लोगों से निवेदन है कि 11 जनवरी की सब लोग अपने अपने कस्बों में, अपने अपने बाज़ारों में, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बंद में समर्थन रहे। एक मिसाल दे उत्तराखंड से कि उत्तराखंड की जनता एकजुट और एकमुठ है। सभी का सहयोग से ले हम लोग रहेंगे। सभी लोग सहयोग करिए। और वो बेटी हमारी उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की बेटी थी। प्रत्येक व्यक्ति को ये सोच के बाहर आना पड़ेगा कि कल हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। तो 11 जनवरी का दिन होगा, सभी लोग बंद में समर्थन करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।